इस कहानी का आगाज़ होता है और हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर वार्निंग लिखा होता है कि इस इलाके में जाना मना है। जिसमें एक फौजी घुसने की कोशिश करता है तो गार्ड उस पर हमला कर देता है और उन दोनों के दरमियान लड़ाई का आगाज़ हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस एरिया में एक लड़की भाग रही होती है और एक सीरियल किलर उसका पीछा कर रहा होता है। वो बहुत ही खतरनाक होता है। लड़की ज़्यादा दूर नहीं भाग पाती और सीरियल किलर उसे पकड़ लेता है। उसे पकड़कर दरख्त के साथ बांध देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़की की चीख पुलिस ऑफिसर भी सुनता है। वो जब गार्ड से पूछता है तो वो कुछ भी नहीं बताता, जिसके बाद फिर से उनके दरमियान लड़ाई का आगाज़ हो जाता है। अब पुलिस ऑफिसर को गन मिल जाती है जिससे वो शूट करके उसको मार देता है। दूसरी तरफ एक और गार्ड भी शूट की आवाज़ सुन के अपने बॉस को बताता है कि शायद हमारे एरिया में कोई आ गया है, और इतनी ही देर में उसको पुलिस ऑफिसर दिखाई दे जाता है, मगर पुलिस ऑफिसर फ़ौरन से उसे मार देता है। इस तरफ हम देखते हैं कि सबका बॉस एक काले अंधेरे कमरे में बैठा होता है जिसने बहुत सारे कैमरास लगाए होते हैं और वो उन कैमरास से सभी किलर्स को मारते हुए देखता है। सीरियल किलर सबसे पहले लड़की के ऊपर चाकू चलाता है जिससे उसका खून बहने लगता है, और फिर कुछ ही देर के बाद एक रॉड उसके पेट में दे मारता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब हम कैंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर में बहुत परेशान हालत में बैठी थी क्योंकि उसकी बॉस की वाइफ ने उसको जॉब से निकाल दिया था। उसको शक था कि इन दोनों के दरमियान कोई चक्कर है। अब कैंडी ने अपने घर का सारा सामान बेच दिया था, लेकिन उस पर फिर भी बहुत ज़्यादा कर्जा था। वो फिर से अपने ऑफिस जाती है और उसकी बॉस जैसे ही उसको देखती है तो उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। सैंडी की बॉस की वाइफ उसे बातें सुना ही रही होती है कि इतने में सैंडी का बॉस भी वहाँ पर आ जाता है, जो अपनी वाइफ को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि तुम गलत समझ रही हो, मगर वो उस पर भी गुस्सा करती है और उसे जाने का कहती है और सैंडी को भी वहाँ से भगा देती है। अब जैसे ही सैंडी घर पर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी डोरबेल बजी है। बाहर जाकर वो देखती है कोई भी नहीं होता। वहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा होता है। जैसे ही वो गिफ्ट बॉक्स में से मोबाइल निकालते तो उस पर एक कॉल आती है जो कि एक लॉयर की होती है, जो उसे एक जॉब ऑफर करती है जो शहर से काफ़ी दूर होती है। सिंडी फ़ौरन से जॉब के लिए हाँ कह देती है और वो बहुत खुश होती है। अब लॉयर सिंडी से कहती है कि तुम्हारे गिफ्ट बॉक्स में एक गाड़ी की चाबी है जिस पर बैठकर तुम्हें इस लोकेशन पर पहुंचना है। सिंडी बहुत खुश होती है और उस रास्ते पर चली जाती है। काफ़ी आगे जाकर उसको एक आदमी नज़र आता है तो वो उससे लोकेशन के बारे में पूछती है। जब वो आदमी उससे पूछता है कि आप अकेली आई हैं तो सिंडी कहती है कि नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं, वो गाड़ी में सो रहे हैं। और फिर सिंडी जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठती है और उस लोकेशन पर पहुंच जाती है, जो कि बहुत पुराना सा अजीब सा घर होता है। अब बहुत सारे कैमरास के जरिए उस पर नजर रखी जा रही होती है। दरअसल वही आदमी जिसका नाम द वॉचर था वही इस पर नजर रख रहा होता है। इतनी ही देर में लॉयर भी वहाँ पर आ जाती है और वो सिंडी को अपने साथ उस लोकेशन पर ले जाती है। वो उसे एक बहुत आलीशान घर दिखाती है और उसे बताती है कि ये एक बहुत अमीर आदमी का है जो यहाँ पर बहुत कम आता है। लॉयर उसे बताती है कि इस घर का मालिक इस मुल्क से बाहर रहता है, इसी वजह से कभी कभी आता है और यहाँ पर बहुत सारे कैमरास लगे हैं मगर वो बंद है। जब वो मालिक आएगा तभी ये कैमरास ऑन होते हैं। ये सब कुछ समझाने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। और अब हम देखते हैं कि सैंडी उस घर में बहुत ज़्यादा खुश होती है, मगर सीरियल किलर ने उस पर नज़र रखी हुई होती है। वो उसे बहुत जल्द मारना चाहता था, मगर दूसरी तरफ वॉचर भी उस पर नज़र रखे हुए था क्योंकि वो कैमरास पे देख रहा था। सैंडी अलमारी से कपड़े निकालती है, उन्हें एक एक करके चेक करती है। उसी अलमारी के ऊपर सीरियल किलर भी होता है जो उसे बहुत जल्द मारना चाहता था। अब सीरियल किलर सैंडी की शराब की बोतल उठाकर बाहर रख देता है। सैंडी जब आकर देखती है तो वो काफ़ी हैरान होती है कि ये बाहर किसने रखी। दूसरी तरफ वॉचर अपने सीरियल किलर को कॉल करके कहता है कि तुम्हें अभी इसको नहीं मारना है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं इसे अभी मारना चाहता हूँ। तो सीरियल किलर का वॉचर से झगड़ा हो जाता है और वो घर से बाहर चला जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था।
अब जब अगली सुबह होती है तो सैंडी उठकर बाहर जाती है तो उसे किसी जानवर की मरी हुई की लाश मिलती है जो कि सीरियल किलर ने वहाँ पर लटकाई थी को डराने के लिए। और उसने अपना ठिकाना किसी दरख्त के करीब बना लिया था जहाँ पर उसने अपनी सभी शिकारियों के पार्ट्स ऑफ बॉडी को रखा था। अब हम देखते हैं कि वॉचर के पास कुछ बोतल्स होती हैं और उन पर नाम लिखे होते हैं जिन पर सैंडी की बोतल अभी भी खाली थी और बाकी नाम वाली बोतल्स भरी हुई थी। इसका मतलब था कि बाकी उसने अपने शिकार कर लिए थे और नेक्स्ट उसने सैंडी का शिकार करना था। अब हम देखते हैं कि रात में जब सैंडी सो रही होती है तो सीरियल किलर भी वहाँ पर आ जाता है और उसके जिस्म पर चाकू को सहलाने लगता है। कुछ देर के बाद सैंडी उठती है और वो बाहर जाने की कोशिश करती है मगर दरवाजे बंद होते हैं। वो देखती है कि गुड़िया नीचे गिरी है, उसे उठाकर ऊपर रख देती है मगर वो खिड़की की तरफ देखे जब दोबारा वापस आती है तो गुड़िया फिर से नीचे होती है जिस पर उसे लगता है कि शायद उसने ड्रिंक ज़्यादा पी ली है, इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा है। वो जल्दी से जाकर सो जाती है। अब जब अगले दिन वो नहा रही होती है तो सीरियल किलर उसे देख रहा होता है। इतने में पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है। वो उसकी तरफ गन करके कहता है कि जल्दी बताओ यहाँ पर और कितने लोग रहते हैं, जिस पर वो बताती है कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं रहता। और इतने में पुलिस ऑफिसर फिर से बेहोश हो जाता है। सिंडी पुलिस ऑफिसर को घर से अंदर ले आती है और वो उससे बताता है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। एक पागल सीरियल किलर को किसी ने पुलिस स्टेशन से छुड़वा लिया है जिसकी वजह से वो सभी को मार रहा है और अब मैं उसी को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सब बातें करने के बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है तो वो सैंडी से कहता है कि मेरी जैकेट कहाँ है, जिस पर बताती है कि उसने मशीन में डाल दी है। तो वो जल्दी से अपनी जैकेट से बॉम्ब निकालता है और उसको सुखाने के लिए रख देता है। इतने में वॉचर और उसके आदमी भी पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और वो सीरियल किलर भी इतने में आ जाता है। पुलिस ऑफिसर सबका मुकाबला करता है और एक एक करके सबको मार डालता है। दूसरी तरफ सीरियल किलर सैंडी के पीछे पड़ जाता है। सैंडी बॉम्ब उसकी तरफ फेंकती है जिसके बाद दोनों को बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई देने लगता है और फिर सैंडी एक से जाकर टकरा जाती है। वॉचर जब देखता है कि पुलिस ऑफिसर ने उसके सभी लोगों को मार दिया है तो वो वहाँ से भागने की तैयारी करता है। अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ किलर ने सैंडी को पकड़ लिया। सीरियल किलर सैंडी को मारने ही वाला होता है कि इतने में पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है और वो दूर से ही शूट करके उसको जख्मी कर देता है। गोली की आवाज़ सुन के सैंडी वहाँ से भागने लगती है और एक गाड़ी इसके आकर टकरा जाती है। वो उससे मदद मांगती है तो वो किसी और की नहीं वॉचर की ही गाड़ी होती है। वो उसे कहता है कि तुम इसमें बैठ जाओ, तुम बिल्कुल सेफ हो। वॉचर अब सिंडी को अपने साथ ले जाता है तो हम देखते हैं कि इस जगह पर अब इन दोनों का रहना ठीक नहीं था तो इन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया होता है और अब वॉचर ने सिंडी को भी मार दिया था। अब ये लोग अपने नए शिकार को ढूंढ रहे होते हैं। इन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। ये लड़की यहाँ पर सैर करने के लिए आई होती है जिसे सीरियल किलर पकड़ लेता है और पहले वो उसका हाथ काटता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और फिर वो उसको बहुत बेरहमी से मार देता है जिसकी वजह से वॉचर को ये मौत देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत दर्दनाक मौत होती है। अब हम एक औरत क्रिस्टीना को देखते हैं जिसकी एक बेटी होती है। वो एक टीवी एक्ट्रेस थी मगर फिलहाल उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वो एक क्लब में ज्वाइनिंग देने के लिए आई थी। अपनी बेटी से कहकर आती है कि अगर तुम्हें डर लगा तो जल्दी से तुमने हॉर्न बजा देना है। वो जैसे ही जाकर दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि तुम्हें पैसे कमाने के लिए जो भी कोई तुम्हें कहे तुम्हें वो करना होगा, फिर ही तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। अभी स्टेनी इसके बारे में सोच ही रही होती है कि उसकी बेटी हॉर्न बजा देती है जिसकी वजह से वो भाग के बाहर गाड़ी में आ जाती है। तो उसकी बेटी बताती है कि मामा आपका फ़ोन बज रहा है। जैसे ही स्टेनी कॉल उठाती है तो वो किसी टीवी शो से होती है। वो बताते हैं कि टीवी शो में आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, यहाँ पर आप $1,000,000 जीत सकती हैं।
ये सब सुनकर स्टीना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि उसका एक्टिंग कैरियर अब बहुत ऊपर जाने वाला है। दूसरी तरफ हम मैग्नस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ बैठा होता है। वो एक फौजी भी था। अब स्टीनी और बाकी एक्टर एक्ट्रेस को एक जगह पर बुलाया जाता है जहाँ से उन्हें प्लेन में बैठकर अपने सफ़र का आगाज़ करना था। बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर एक सीरियल किलर भी है, आप सबको उससे बचना होगा और जो उससे बच जाएगा वो $1,000,000 का इनाम जीत पाएगा। जिसे सुनकर एक एक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। उसका जब गार्ड होता है मैग्नस, वो उसे वहीं पर छोड़ देता है, जिसकी वजह से अब उस बूढ़ी औरत को मैग्नस को ही चूज़ करना पड़ता है क्योंकि उसे 2 गर्ल्स और 2 बॉयज़ चाहिए थे। अब वो सब लोग प्लेन में बैठते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ कर देते हैं। दूसरी तरफ सीरियल किलर ने एक और लड़की को पकड़ लिया था और उसे अपना शिकार बना रहे थे। सीरियल किलर बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है और इतने में बूढ़ी औरत और वो चारों एक्ट्रेस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दरअसल वो बूढ़ी औरत और किसी के लिए नहीं बल्कि वॉचर के लिए ही काम किया करती थी। वो उन्हें बताती है कि इस घर में हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं जो आपकी हर हरकत पर नज़र रखने वाले हैं और किलर किसी भी वक्त आ सकता है, तो आपको हर वक्त तैयार रहना है। ये कहते बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और अब घर में 4 लोग ही बचे होते हैं, यानी स्टीनी, मैग्नस और 2 एक्टर्स एक्ट्रेस। इन सबको ये घर देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत प्यारा था। और फिर हम देखते हैं कि मैग्नस को कुछ कागजात मिलते हैं जिन पर कुछ डरावना लिखा होता है, मगर वो कहते हैं कि ये सब तो हमें डराने के लिए ही लिखा होगा। इतने में दूसरी एक्ट्रेस एक्टर को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है क्यों ना हम एक कपल बन जाए। इस तरह से लोगों को ये शो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और हम लोग भी काफ़ी इंजॉय कर पाएंगे। अब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि इनके पीछे से अचानक से सीरियल किलर गुजरता है, जिसको देखकर एक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और एक्ट्रेस उस पर हंसने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैग्नस टीनी के पास आता है और उसे पूछता है कि ये टीवी शो क्या है। तो वो उसे बताती है कि ये एक रियलिटी शो है, जिस पर मैग्नस कहता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और मैं सब जानता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इतने में दूसरी एक्ट्रेस टीनी को अपने साथ एक रूम में ले जाती है जहाँ पर इन्हें लगता है कि शायद शो वाले इन्हें कुछ डराना चाहते हैं। तो जैसे ही वो चादर हटाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी की लाश होती है जो कि बहुत बुरी हालत में होती है। ये दोनों लड़कियां काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और लड़कों के पास जाती हैं, उन्हें जाकर सब बताती हैं। उन्हें अपने साथ उस रूम में लेकर आने ही वाली होती कि इतने में सीरियल किलर उस लाश को वहाँ से उठाकर ले जाता है। तो जब ये चारों वहाँ पर आते हैं तो इन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आता, मगर मैग्नस जब वहाँ पर सोने की कोशिश करता है तो उसे एक ज़िंदा लाश की स्मेल आती है, जिस पर वो स्टनी को कहता है कि मुझे यहाँ से स्मेल आ रही है। सबको छोड़कर दूसरी एक्ट्रेस टीवी के सामने जाकर बोलती है कि मैं इस शो को जीत कर ही जाने वाली हूँ, जिसे वॉचर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। अब मैग्नस टीनी से कहता है कि मुझे इस सारे घर में गड़बड़ लग रही है। रात में वो चारों बैठकर बातें कर रहे होते तो उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। अब मैग्नस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हिम्मत करता है और खुद ही अकेला बाहर निकल जाता है। जब वो दूर जाकर देखता है तो उसे एक लड़की पेड़ से बंधी हुई दिखाई देती है। वो जैसे ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि सीरियल किलर वहाँ पर आ गया है और वो उसको पर हमला करके उसको एक गड्ढे में गिरा देता है। दूसरी तरफ सभी लोग मैग्नस का इंतज़ार करते करते सोने के लिए चले जाते हैं। अब सीरियल किलर सभी को देख रहा होता है। एक्टर नीचे आता है और शराब की बोतल लेकर जैसे ही दूसरी एक्ट्रेस के रूम में जाता है उस खटखटाता है तो वो कहता है कि तुमने कहा था हम एक कपल बनकर रहेंगे, जिस पर वो एक्ट्रेस कहती है कि हम कपल बनने की सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करेंगे। अब जब वो नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगता है तो सीरियल किलर उसको पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब सुबह उस एक्टर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक दरख्त के साथ बंधा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी है।
सीरियल किलर अपने कमरे से बाहर आता है और एक ही झटके में उसको मार डालता है। दूसरी तरफ एक्ट्रेस डांस कर रही होती है तो स्टेनी उससे आके पूछती है, क्या अब मेंगस वापस आया? जिस पर वो जवाब देती है कि ना मेंगस वापस आया और ना ही दूसरा एक्टर। मुझे लगता है कि उन दोनों को शो से निकाल दिया है। जिस पर स्टेनी काफ़ी खुश होती है कि अब उसके जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। वो एक्ट्रेस नहा रही होती तो किलर उसे भी मार देता है, जिसे वॉचर और उसकी फ्रेंड देख रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ तो मजाक है। दूसरी तरफ स्टेनी अपने रूम में बंद होती है, उसका दरवाज़ा खटकता है। वो जैसे ही बाहर आकर देखती है तो उसे कोई भी घर में नज़र नहीं आता। तो वो घर से बाहर आ जाती है। उसे वहाँ पर सीरियल किलर दिखाई देता है तो उसे देखकर डरती नहीं है बल्कि उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगती है। वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है तो वो समझ आती है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि वो खतरे में है। तो वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। जब स्टीनी वहाँ से भाग रही होती है तो उसे फ़ोन की बेल सुनाई देती है, जो कि एक अजीब सी हड्डियों में रखा हुआ था। वो जैसे ही कॉल उठाती है तो वो किसी और की नहीं बल्कि वॉचर की होती है, जो उसे कहता है कि तुम इस शो की विनर हो। आज रात तुम एंजॉय करो और कल तुम्हें हेलीकॉप्टर लेने आ जाएगा। अब स्टीनी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो पूरी रात एंजॉय करती है। जब थक जाती है तो अपने रूम में जाकर सो जाती है। जहाँ पर सीरियल किलर आता है तो उसकी आँख खुल जाती है। वो जल्दी से उसको भी बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब स्टीनी की आँख खुलती है तो वो अपने आप को रस्सियों के साथ बंधा हुआ पाती है। किलर अब सबसे पहले स्टीना की एक अंगूठे को काटता है, जिसके बाद उन्हें गोली की आवाज़ सुनाई देती है, जो वॉचर का ही एक आदमी होता है जिससे गलती से गोली चल गई थी, जिसकी सज़ा के तौर पे सीरियल किलर पहले तो उसको मार डालता है और मौका पाते ही स्टीना वहाँ से भाग जाती है। अब दोबारा से सीरियल किलर उसको पकड़ लेता है और मारने ही वाला होता है कि इतने में मैग्नस वहाँ पर आ जाता है और वो उसको मारने लगता है। तो वो स्टीना को लेकर वहाँ से भागता है और फिर वॉचर भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरी गोली से मर जाओ या फिर तुम उस सीरियल किलर को हरा सकते हो। वो ये भी कहता है कि तुम्हारे पास अब जिंदा बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो लड़ने का फैसला करते हैं और दोनों जाकर सीरियल किलर से लड़ना शुरू कर देते हैं। मगर एंड में हम देखते हैं कि सीरियल किलर अकेला ही बचा हुआ होता है, जिसका मतलब था कि उसने उन दोनों को भी मार डाला है। दरअसल इस मूवी में डॉल्स लड़कियों को कहा गया है। उस सीरियल किलर को लड़कियों को मारने का बहुत शौक था। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।